Hello, my dear student. Let us we start class 10th mathematics, and its question number is 9, and chapter is coordinate geometry. तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। बच्चों होता यह है कि आप ट्रायंगल देखें, आप ट्रायंगल सुने हैं। ट्रायंगल का मतलब 3 साइडेड होता है। ट्रायंगल का मतलब होता है बच्चों 3 साइडेड वाला, ये होता है ट्रायंगल। अगर ये साइड 4 बन जाते हैं, 4 साइड का मतलब क्या है, क्या रेक्टेंगल लीजिए या आप स्क्वायर लीजिए या पैरेललोग्राम लीजिए या ये रोम्बस लीजिए या आप जो है ट्रापेजियम लीजिए, जिसके भी 4 साइड होते हैं बच्चों, 4 साइड वाले को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। QUA क्वा DRI क्वाड्रिलैटरल LATERAL। क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है बच्चों 4 साइडेड वाला। ट्रायंगल का मतलब 3 साइडेड वाला। जिसके भी 4 साइड्स होते हैं उसको क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। 5 साइड होते हैं तो पेंटागन कहते हैं, 6 है तो हेक्सागन कहते हैं, 7 है तो सेप्टागन कहते हैं, 8 है तो ऑक्टागन कहते हैं, 9 रहा तो नानागन कहते हैं, 10 रहा तो डेकागन कहते हैं, उससे ज़्यादा है तो पोलाइगन कहते हैं। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी ट्रायंगल तो आप अच्छा पहचानते हैं। अब बाज़ बच्चे क्वाड्रिलेटरल बोलते तो सिर्फ रेक्टेंगल को समझते हैं या सिर्फ इसका समझते, ऐसा नहीं है, बल्कि जिसके भी 4 साइड होंगे वो पूरे क्वाड्रिलैटरल में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बता रहा है, क्या कह रहा है हमको कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो देख रहे हैं, ये कह रहा है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ये आपको बतलाना है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे। इसका ये जो फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1, 2, ये एक पॉइंट है। और दूसरा क्या है बच्चों, 1, 0 है। तीसरा क्या है बच्चों, -1 और 2 है। चौथा क्या है बच्चों, -3 और 0 है। यानी 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स है। तो अब हम इस 4 पॉइंट को क्या करेंगे, सॉल्यूशन का एक आइडिया, ए लेंगे अपन। ए बो तो -1, -2, ये ए होगा बच्चों ये। और उसके बाद इसका नाम बी देंगे अपन। उसके बाद इसका नाम सी देंगे अपन। उसके बाद इसका नाम देंगे डी। क्वाड्रिलेटरल वो तो 4 साइड होना ज़रूरी है, ये डी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस ले लेंगे अपन। ये डिस्टेंस ऑफ क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी ए के नंबर -1, -2 है और बी के नंबर 1, 0 है। और ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि बच्चों ये जो होता है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है ये कि पहले वाला x1 y1 ये
x2, ये y2 है बच्चों ये। तो अब हम इसको डिस्टेंस का फार्मूला क्या है ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए अब x2 क्या है, यहाँ पर देखिए 1 है, उसके बाद ये पहले तो अपन ये माइनस में, फिर उसके बाद x1 के पास जाएंगे। x1 यहाँ है देखो बच्चों, अब ये x1 क्या आ रहा है, यहाँ फार्मूले का माइनस पहले से रेडी है यहाँ पर, फिर इन्होंने बेचारे माइनस के साथ आ रहा है, तो ये माइनस प्लस 1 बन जाएगा, ये माइनस 1 जाके आगे बढ़ेंगे। y2 क्या है बच्चों 0 है, उसके बाद माइनस का फार्मूला है, y1 को पकड़ के लाइए बच्चों, तो फिर -2 के साथ आ रहे हैं, यानी +2 बन जाएगा, ये भी ये होगा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 1 + 1 क्या हुआ, आपको तो मालूम है 1 + 1 2 होता है, यानी 2 स्क्वायर प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है 2 का 2 स्क्वायर होगा ये भी। तो बच्चों ये होगा 2 to the 4 प्लस ये 4 होगा 2 to the 4। इसके बाद आइडिया क्या करेंगे, 4 + 4 8 होता है, और 4 × 2 भी 8 होता है। ऐसा लिखने में अपने को फ़ायदा ये है कि 4 बाहर भाग जाता है तो ये 2 बन जाता है, ये √2 होगा, ये आपको एक साइड आ गया ए बी का। अब ए बी के बाद बच्चों क्या करेंगे, अपन बी सी लेंगे, अपन क्या लेंगे, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ DISTANC है ना, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी लिए थे अपन, अब क्या लेंगे बी सी। बी सी का मतलब क्या है, बी सी का 1,0 एक हो गया बी, और सी का क्या है -1 2 है ये, और ये रहा x1 y1 x2 y2 बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो आपको अच्छी तरह से याद है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये रहा होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए कैसा बेहतरीन है ये x2 बच्चों यहाँ है -1, और ये फार्मूले का पहले माइनस लिख दीजिए वरना गड़बड़ी हो जाएंगी। उसके बाद x1 के पास जाइए, x1 क्या है 1 है बच्चों, तो 1 लिखिए, इसका स्क्वायर बन गया प्लस, और आगे बढ़ेंगे। y2 क्या है बच्चों 2 है, माइनस फार्मूले का है। y1 क्या है बच्चों 0 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपको 1 1 क्या होता है बच्चों -1 -2 स्क्वायर, ये बना, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये भी 2 स्क्वायर बना, ये 2 to the 4 बना, ये 2 to the 4 बना। इसके बाद लिखने का स्टाइल क्या है, 4 to the 8 है, 4 बाहर भाग गया, परफेक्ट रूट है, जेल खाने में नहीं रहता उन्हें रूट में, बल्कि इसके पास लाइसेंस है, भाग गया ना बाहर 2, ये बेचारा शरीफ आदमी क्या है जेल खाने में रहता है। तो ये रहा आपका सेकंड साइड। फर्स्ट साइड आ रहा है बेटे 2√2, तो सेकंड आ रहा है 2√2, तो इसका मतलब हम जा रहे हैं, हो सकता है बेटे ये होगा 2 साइड से बराबर आए हैं, तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, आगे जाने के बाद पता चलेगा। ए बी और बी सी हो गया, ए बी बी सी सी डी लेंगे अपन। अब लेंगे अपन सी और डी की बात करेंगे अपन। तो बच्चों ये जो सी डी का जो है, पेन बदल देंगे बच्चों, ज़रा अच्छा नज़र आना आपको, ये सी डी है, तो सी डी के यहाँ पर हम नंबर लिख देंगे। सी के नंबर है -1 2, डी के नंबर है -30। तो ये लेंगे बच्चों x1 y1 x2 y2। बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला तो यू नो वेरी वेल इट, द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस इज फर्स्ट यू राइट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1
whole square like this. You know very well this formula. Now what we'll do, we need here only substitution. Maths is a game play with जमीर साहब. आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, यानी x2 बोल के है ना अभी यहाँ पर. तो चलिए x2 कौन है, इसमें -3 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, -3 को लिख देंगे पहले. ये -3 x2 होगा, माइनस फॉर्मूले का x1 को पकड़ के ले, x1 यहाँ पर. तो इनो माइनस दोनों की टक्कर प्लस हो गया, ये ओ का होगा, ये स्क्वायर होगा. अब आगे बढ़ेंगे. अब y2 क्या है बच्चों, y2 है 0 हो 0. फिर ये फार्मूले का माइनस. y1 क्या है बच्चों, 2 है, तो ये 2 ये होगा स्क्वायर होगा. तो अब ये देखो बच्चों क्या हो रहा है, -3 + 1 यानी 1 कैंसल, -3 से 1 कैंसल, तो -2 बच गया यहाँ पर. +0 की तो वैल्यू नहीं है आपको मालूम है, तो यहाँ पर भी -2 स्क्वायर बच गया. और 2 * क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 * 4 होता है, प्लस 2 * 4 होता है. यानी बच्चों ये क्या है, 4 × 2 8. तो अब आप देखिए 4 भाग जाता, 2√2 बच्चों. ये तो देखिए स्क्वायर की तरफ जा रहा है, 3 साइड्स आर सेम आए हैं. चलो 4th साइड भी देख लेंगे. ये 4th साइड क्या कर रही है, AB हो गया, BC होगा, CD होगा, DA. अब लेंगे अपन DA का डिस्टेंस. D के नंबर है -3, 0, ये D हो गया. और उसके बाद क्या लेना है बच्चों, D के बाद A लेना है. A के बच्चों क्या है देखिए, -1 और -2, ये है A के नंबर, -1 -2, ये हो गया A के नंबर. अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ से x1 y1 x2 y2, यानी इसका नंबर जो आ रहा है बच्चों, ये हो रहा है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ये रहा बच्चों आपका डिस्टेंस का फार्मूला. चलिए डिस्टेंस के फार्मूले देखिए. x2 बोलते हैं, इसको पकड़ के लाइए -1. उसके बाद ये फार्मूले का माइनस लिख देना आप पहले. फार्मूले का माइनस लिखने के बाद x1 के पास जाइए. x1 क्या है बच्चों, x1 है -3. चलिए यहाँ दोनों की टक्कर है. फिर माइनस और या माइनस क्या होता है, जो प्लस होगा 3 का 3 होगा, स्क्वायर का स्क्वायर. इस तरीके से ये आता है. उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, प्लस है. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ने पर क्या होता है बच्चों, y2 क्या ढूंढ के लाइए, -2 है. उसके लिए फार्मूले का माइनस भूलना नहीं बच्चों, यही है असल कमाल. y1 क्या है बच्चों, y1 आप बता रहे हैं यहाँ पर 0, तो चलो इसकी वैल्यू नहीं है. तो अब ये जो हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है -1 कैंसिल करो, 3 में से 1 कैंसिल करो, तो बचेगा बच्चों ये 2 स्क्वायर प्लस 0 की वैल्यू नहीं है, बचेगा ये -2 स्क्वायर. तो ये होगा 2 * 4 प्लस 2 * 4, ये भी प्लस में आ जाएगा दोनों भी. तो सेम आइडिया अपना, प्लस का तो 8 होता है, 4 * 8 होता है, 4 बाहर भाग गया है, 4√2 हो गया. तो बच्चों ये हो गया है 4 साइड्स आर इक्वल, यानी ये स्क्वायर की तरफ गया है. लेकिन राम्बस में भी 4 साइड्स होते हैं. तो इसका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर है वो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों अपने को, इसके लिए बच्चों ये 4 साइड्स आर इक्वल आए हैं, यानी 4 साइड्स जो हैं इक्वल है. हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये यहाँ पर हम उतारेंगे, क्या उतारेंगे, यहाँ पर उतारेंगे 4 साइड्स उतारेंगे. ए, ये बी, ये सी, ये डी,
का 2√2 आ गया, बी का 2√2 आ गया, सी का 2√2 आ गया, डी का 2√2 आ गया। ये अगर अपन इसको रोम्बस में भी ले सकते हैं, तो इसके आइडिया क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ AC और BD अगर बराबर है तो समझ लो कि ये बनेगा स्क्वायर। चूँकि ये जो आप देख रहे हैं इसके भी रोम्बस के भी बच्चों, ये इट इज़ ए नॉलेजेबल थिंग हियर, यू सी बी केयरफुली, इफ यू आर राइटिंग हियर A, B, C, D, these four sides are equal but distance of the diagonal not equal। इसका जो डिस्टेंस ले रहे हैं अपन डायगोनल का BC और AD का डिस्टेंस बराबर नहीं होता। अब इसका डिस्टेंस क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए अब इसमें एक डिस्टेंस छोटा होता है, एक डायगोनल का डिस्टेंस छोटा होता है, दूसरे डिस्टेंस बड़ा होता है। यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है या नहीं ये चेक कर लेंगे। स्क्वायर है या नहीं ये देखने के लिए डिस्टेंस ऑफ AC ले लेंगे अपन। ये रहा ये डिस्टेंस ऑफ AC। A के नंबर यहाँ लिखेंगे अपन और C के नंबर यहाँ लिखेंगे। A के नंबर जो होते हैं बच्चों, पेज ही चेंज कर दे रहा हूँ मैं। तो चलिए अब यहाँ पर A के नंबर क्या है, A के नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, A और C के लेना है अपन। तो बच्चों A के नंबर क्या है देखिए, डिस्टेंस ऑफ AC, A के क्या है देखिए -1 -2 और C के क्या है -1 2 है। तो इसका हम बच्चों डिस्टेंस लेंगे, ये रहा x1 y1 x2 y2। इसका बच्चों फार्मूला रहा x2 - x1, यहाँ पर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो चलिए अब देखेंगे अपन x2 क्या है -1 x1 क्या है +1 हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 है, माइनस फार्मूला का पहले लिख दीजिए। इसको y1 के पास जाइए, ये क्या होगा -2 है ये, तो ये माइनस +2 हो जाएगा। अब ये 4, तो अब ये रहेगा बच्चों, यहाँ पर आप देखिए +1 - 1 0 होगा, इसको छोड़ दीजिए। अब 2 टू द ये 0 स्क्वायर हो रहा है, ये 4 स्क्वायर, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 4 4 द 16 का आंसर आता है बच्चों 4। ये होगा आपका एक डायगोनल AC। उसके बाद बच्चों लेंगे अपन BD, डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस ऑफ BD लेंगे, AC के बाद BD। चलिए B के नंबर क्या है और D के नंबर क्या है बच्चों, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। B के नंबर है 1 0 और D के नंबर है -3 0। तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2 बच्चों। अब इसको हम डिस्टेंस के फार्मूले में फिट करेंगे। मैसेज ए गेम प्ले विद ज़मीर साहब, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये रहा होल स्क्वायर। तो बच्चों इसके अंदर x2 है -3 है और फार्मूले का माइनस लिख दीजिए। x1 के पास जाइए, x1 क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों 0 है, माइनस y1 क्या है बच्चों, y1 भी 0 है, ये स्क्वायर ले लीजिए। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों एक ही खानदान के, -3 -1 -4 स्क्वायर प्लस 0 0 0 स्क्वायर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 4 4 द 16 मतलब प्लस बन जाता है, ये तो आपको मालूम है। तो ये भी आ रहा है 16 का 4 यूनिट बच्चों, यानी AC भी 4 आ रहा है, BD भी 4 आ रहा है, यानी ये लाइन का डिस्टेंस सेम है, तो समझ लो कि इट इज ए स्क्वायर।
तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, आइडिया इसका आंसर लिखने का, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों बराबर है 2√2। एंड उसके बाद डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू BD, therefore it is a square, SQUARE स्क्वायर। यहाँ लिखो आप FOUR, 4 sides are equal, 4 साइड बराबर है, AB BC CD √2 है। और दूसरी चीज़ क्या है, AC BD का डिस्टेंस बराबर है, यानी ये क्या होता है, ये होता है बच्चों, ये आपका स्क्वायर में आता है। ये इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसकी तरफ बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हम लिए हैं 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे अपन। देखिए बच्चों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये सेकंड क्वेश्चन कहलाता है। इसके पॉइंट्स क्या है, -3 5 और 3 1 और (1, -3 और -5, 1। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अपन इसको करेंगे बच्चों, ये हटा देंगे, अब इसको करेंगे A = -3, 5 लेंगे, इसका नाम देंगे B, जिसमें 3 और 1 होगा। इसका नाम देंगे C, 1, -3 होगा। इसका नाम देंगे D, ये होगा -5, 1 होगा। ये बच्चों ये 4 है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AB लेंगे पहले, यानी -3, 5 और B का क्या है 3, 1 है बच्चों। तो ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। अब डिस्टेंस का फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद है। मैथ्स इज ए गेम, बहुत आसान होता है, मैथ्स एक इजी सब्जेक्ट होता है। आप पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हैं। पेपर में 80 आउट ऑफ 80 लेना है तो 20 मार्क्स स्कूल से जाते हैं, तो पूरा 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे आपको। तो फार्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो चलो बच्चों अब देखो, x2 क्या है, इसमें 3 है, माइनस फार्मूला का है। x1 क्या है बच्चों, -3 आते +3 बन गया बच्चों, 0 स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों, y2 है 1 है, माइनस फार्मूले का होगा। y1 क्या है बच्चों, y1 है 5 है, ये होल स्क्वायर होगा। यानी बच्चों 3 3 ये 6 स्क्वायर प्लस 1 और 5 का झगड़ा जब दूर करेंगे आप, 1 में से 5 माइनस कर देंगे तो -4 स्क्वायर बनेगा, और 6 6 36 होगा, और प्लस 4 4 16 होगा बच्चों। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 36 और 16 को 6 6 2 2 कैरी 1 3 4 5 52 होगा। ये होगा बच्चों 52 होगा बच्चों। अब एक आइडिया करना पड़ेगा अपने को, 52 के फैक्टर्स निकालेंगे ताकि वो उसका एलसीएम मालूम हो सके, इसका रूट मालूम हो सके। अगर 2 से कर रहे हैं अपन तो 2 2 4 ही इज ए 5, 2 6 12, ये 2 1 2 2 3 6, और ये 13 1 13। तो बच्चों ये आ रहा है 2 2 4 × 13 होता है, ये 4 × 13 52 होता है। तो कौन भाग जाता है इसमें, 4 भाग जाता है बाहर। परफेक्ट रूट है, ये परफेक्ट रूट नहीं है, यहाँ पर आके ये रुक जाता है। यानी आप
ए बी का ये वैल्यू आ गया है बच्चों। अब रहा देखिए, तो ये अगर लेते हैं तो 20 से जाता है, 20 से जाता है 4, तो 4 इंटू 13, चलो 4 इंटू 13 4 द 52 आता है। 4 इंटू 13 मीन्स इसमें से परफेक्ट रूट 4 है, और ये जो 3 दिख रहा है 13 परफेक्ट रूट नहीं है। तो ये भाग जब बाहर भाग जाएगा तो सॉरी बेटे, ये बाहर भाग जाए तो ये बनेगा 2, यानी मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ 2 रूट 13 होता है। एक साइड आ गया बच्चों जो ए बी लिए थे अपन, ए बी। अब लेंगे अपन हम बी सी। अब ये बी सी के जो नंबर्स है बच्चों 3, 1 है, और सी के नंबर क्या है 1, बी सी 1 और -3 है, यानी इसका हम लेंगे बच्चों डिस्टेंस। तो चलिए डिस्टेंस लेंगे तो 3, 1 और 1, -3, ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2 बच्चों। तो अब अपने को ये जो हो रहा है ये देख रहे हैं आप, इसका डिस्टेंस का फार्मूला देख रहे हैं आप। तो ये रहा बच्चों x2 - x1 ये होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो चलिए आप x2 क्या है इसके अंदर 1 है, माइनस x2 है, x1 क्या है बच्चों, x1 क्या 3 है, ये हो प्लस y2 क्या है बच्चों, यहाँ पर हम देखना है y2 -3 है, ये फार्मूले का माइनस। y1 क्या है बच्चों, ये 1 है, ये स्क्वायर है। तो जब हम इसको -2 स्क्वायर बन गया, और ये दोनों एक ही खानदान के -4 स्क्वायर बन गया, तो ये बना 2 to the 4 प्लस बन जाता है, ये 4 to the 16 प्लस बन जाता है। तो बच्चों तो ये हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है देखिए, तो ये आपका आ रहा है 16 और 4 20 होगा, और इसमें 4 5 20 होता है। एक नंबर ऐसा होता है जो रूट निकल सकता है, तो 4 को भगा दीजिए बाहर, तो आप होगा ये 2√5 होगा बच्चों। ये रहा आपका सेकंड, ए बी बी सी होगा, ये बी सी ए बी का बी सी। अब अपन लेंगे बच्चों ए बी बी सी के बाद सी डी। अब हम लेंगे इसके बाद बच्चों 1 मिनट, अब लेंगे अपन सी डी, ए बी बी सी, और यहाँ पर सी डी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी और डी लेंगे। डिस्टेंस ऑफ सी डी ये रहा डिस्टेंस ऑफ सी डी, ये सी के नंबर यहाँ पर है, डी के नंबर यहाँ पर है। सी के नंबर है 1, -3, डी के नंबर है -5 1। तो बच्चों यहाँ से तो आप आसानी से कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का जो फार्मूला है ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये होगा x2 क्या है -5 माइनस फार्मूले का है, x1 क्या है 1 है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है माइनस फार्मूले का है, y1 क्या है बच्चे फिर माइनस आ रहा है, तो ये प्लस बन गया ऑटोमेटिक। चलिए दोनों की टक्कर में प्लस बन गया। तो अब रहा ये -6 स्क्वायर बना बच्चों, ये 4 स्क्वायर बना। तो ये होता है बच्चों 6 × 36 प्लस बन जाता है, 4 × 16 प्लस बन जाता है। इस तरीके से ये 36 और 66 12 के 2 क्या 1 3 4 5 बच्चों, ये बना आपका 52 बना बच्चों।
यानी ये जो 52 बना, इसका अपन इससे पहले भी निकाले थे। 52 को क्या बना था देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर है देखिए, 52 बना था 4√13, जय यहाँ निकाले थे, 2 से करे थे, तो 4√13, तो ये 52 बना बच्चों √4 × 13, तो 4 बार भागते 2 बन गया, और ये 13 होगा, ये होगा ABBCD होगा बच्चों। अब क्या करेंगे, ABBCD डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस ऑफ AB होगा, BC होगा, CD होगा, DA लेंगे हम, DA, यहाँ पर D के, यहाँ पर A के हमको लिखना है नंबर्स। बच्चों D का है -5 -5 D के A के है क्या है -3 5 है बच्चों A के। तो अब इसका देखेंगे, ये रहा x1 y1, ये x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला तो आपको मालूम है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये रहा बच्चों x2 मीन्स -3 फार्मूले का, माइनस x1 को पकड़ के लाइए, x1 आ रहा है देखिए, माइनस के साथ यहाँ बन गया प्लस, दोनों की टक्कर, प्लस y2 बच्चों ये है 5 माइनस फार्मूले का है, y1 बच्चों 1 है, ये होगा इसका आंसर। तो ये हो रहा है 5 में से 3 जाता है तो 2 स्क्वायर प्लस 5 में से 1 जाता है तो 4 स्क्वायर, यानी 2 to the 4 + 4 for the 16, यानी ये बना बच्चों ये 20 का मतलब क्या होता है देखिए, ये बना है 20, हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये बना है 20 का मतलब क्या होता है 4 × 5 = 20, 4 बाहर भागते ही 2√5 बन गया बच्चों ये। तो अब हम देखिए साइड्स जो आ रहे हैं, हम देख रहे हैं 2√13 भी है, 2√5 भी है, और एक का जो 2√13 है, दूसरे का 2√5। यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे एहतियात और अच्छा समझने के लिए, यहाँ पर देखिए 2√13 एक है, 2√5 एक है, यानी हम ऐसा अगर उतारेंगे, ऐसा ABCD, एक आ रहा है पहला 2√13, दूसरा आ रहा है 2√5, तीसरा आ रहा है 2√13, सॉरी 2√13, फिर ये फोर्थ वाला 2√5, यानी बच्चों AB > BC से, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ये क्या है, अगर डायगोनल्स का देखेंगे अपन, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स बराबर है तो समझ लो कि ये है रेक्टेंगल। डिस्टेंस ऑफ AC लेके देखेंगे अपन, ABC, डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC, ये A के नंबर, ये C के नंबर, A के नंबर है बच्चों -3, 5, C के नंबर है बच्चों 1 - 3, तो ये x1 y1 x2 y2 आपको मालूम है। तो इसका अब ये दोनों लाइन अगर बराबर आते हैं डिस्टेंस, तो समझ लो कि ये रेक्टेंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चेक करना है आप लोग को, डिस्टेंस ऑफ AC का फार्मूला तो आपको मालूम कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये होल स्क्वायर, x2 क्या है 1 - x1 क्या है, फिर एक माइनस आ रहा है,
ये एक माइनस है, फिर एक माइनस आ रहा है, माइनस लेके आ रहा है, ये तो दोनों की टक्कर होंगी तो प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस। y2 क्या है देखिए बच्चों, -3 है, ये फार्मूले का माइनस है। y1 को लाइए, y1 यहाँ पर है, ये ला रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, तो ये स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 1 3 1 4 स्क्वायर ये बन रहा है, यहाँ पर -8 स्क्वायर ये बन रहा है। 4 4 दा 16, 8 8 दा 64, यानी बच्चों ये 64 और 16 0 कैरी 1 6 7 8 बच्चों ये हो रहा है 80 आ रहा है। चलिए अब आप देख रहे हैं इसका है 80। अब हम लिए थे AC, अब BD का लेंगे, डिस्टेंस ऑफ BD का लेंगे। बच्चों देखो ये जो BD दिख रहा है तो B का यहाँ पर लिखेंगे, D के यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके अंदर B क्या है, यहाँ पर देखिए आप, ये B ये है 3, 1 B होगा। D क्या है, -5 1 इसका डिस्टेंस लेंगे बच्चों अपन। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस तो मालूम आपको, फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये होल स्क्वायर है। तो अब आप देखिए इसमें x1 y1 x2 y2, x2 क्या है -5 है और ये माइनस फार्मूले का है। उसके बाद x2 - x1 और x1 को पकड़ के लाइए, x1 क्या है 3 है तो ये 3 लिख दीजिए आप, ये होगा स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है बच्चों 1 है, माइनस y1 क्या है बच्चों -5 है तो +5 बनाइए। तो ये बन रहा है देखो बच्चों x2 - x1 y2 - y1, सॉरी y2 क्या है 1 है, माइनस y2 - y1, 1 - 1 बच्चों ये हो रहा है स्क्वायर में आता। चलिए तो अब होगा ये 8 होगा, ये 5 3 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 1 0 8 8 64 का ये बनेगा बच्चों ये आ रहा है 8। हमको AC आ रहा है 80 और BD आ रहा है 8, यानी AC इसमें देखिए AC नॉट इक्वल BD है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो समझ लो कि ये होता है ये पैरेललोग्राम, यानी ये लाइन और ये लाइन छोटी होती है, ये लाइन बड़ी होती है, ये बराबर नहीं होते हैं। तो समझना कि ये जो है दिख रहा है आपको ये नहीं है बल्कि ये पैरेललोग्राम है ये, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। तो इसीलिए AC नॉट इक्वल टू BD एंड और दो सेट ABCD, AB इक्वल टू CD और AB इक्वल टू CD और DC इक्वल टू BC इक्वल टू AD और BC equal to AD. Therefore, it is ये पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों बराबर होते तो रेक्टेंगल होता था। अब ये बच्चों इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर
थर्ड भी शायद आपको तो मिल गया आइडिया, थर्ड आप कर लीजिए इसके, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे। ज़रा आगे ये बढ़ना है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। क्या है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आप, ये रहा आपका बच्चों, ये अब रहा आपका क्वेश्चन थर्ड बिट है, इसको भी अपन ये कर देंगे। ये होता है, दूसरा 7 6 होता है, तीसरा 4 3 होता है, चौथा 1 2 होता है, यानी हम ए बोले तो 4 5 बोलेंगे इसको, बी के जगह पे 7 6 लेंगे अपन, और ए बी सी के जगह पर 4 3 लेंगे, और डी के जगह पर 1 2 लेंगे। तो अब हम बच्चों ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे। पहले इसके अंदर ये होगा, ये डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होता है, 4 5 और 7 6, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब उसके बाद चलेंगे अपन, x2 7 माइनस x1 क्या है 4, ये होल स्क्वायर प्लस y2 6 है माइनस y1 5, ये स्क्वायर, यानी 7 में से 4 जाता है तो ये 3 स्क्वायर प्लस 6 में से 5 माइनस कर दो तो ये बनेगा 1 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 1, यानी ये होगा 10 बच्चों, ये एक होगा ए बी का। अब करेंगे ए बी के बाद बी सी, ये बी सी, बी और सी कहाँ है देखिए 7 6, ये बी, और सी क्या है 4 - 3। तो अब ये x1 y1 x2 y2, इसका फार्मूला क्या है बच्चों, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या होगा 4 - 7 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये होल स्क्वायर है बच्चों, ये 3 - 3 स्क्वायर बनेगा, ये 6 में से 3 गया तो -3 स्क्वायर बनेगा बच्चों, 3 3 9 प्लस बनेगा, 3 9 प्लस बनेगा, ये होता है 18। यानी बच्चों हम इसको 18 के बजाय 9 to the 18 लिखना था। खैर चलिए 9 to the 18, 9 भाग गया तो क्या होता है बच्चों, ये अब ये देख रहे हैं आप, ये सीधा आ रहा है, 9 भाग गया तो 3√2, ये हो गया बच्चों ए बी हो गया, ए बी बी सी। अब सी डी लेंगे बच्चों, अब लेंगे अपन सी डी के नंबर क्या है 4 3 है और 1 2 है, ये x1 y1 x2 y2 है। तो अब हम इसका डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे अपन। तो यहाँ बच्चों इसका जो फार्मूला x2 माइनस x1 हो इसका प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 4 है होल स्क्वायर प्लस y2 2 है माइनस फार्मूले का y1 क्या है 3 है, ये होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 1 - 4 क्या होता है -3 होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 में से 3 का तो -1 होल स्क्वायर, यानी 3 3 9 प्लस 1 1 1, ये बच्चों बना ये 10। ए बी बी सी
सी डी डी एफ। डिस्टेंस ऑफ डी ए बच्चों, डी क्या है 1,2 है और ए क्या है 4,5। तो अब हम आएंगे यहाँ पर, ये आएंगे डी ए 1,245 तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये रहा होल स्क्वायर। तो x2 क्या है बच्चों, ये x1 y1 x2 y2। x2 क्या है बच्चों 4 है, माइनस x1 क्या है बच्चों 1 है, ये होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों 5 है, ये माइनस y1 क्या है बच्चों 2 है, ये होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 3 स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो ये 3 स्क्वायर। तो 3 3 द 9 प्लस 9 यानी 9 2 द 18 होता है, ये 3√2 हुआ। तो बच्चे दो वैल्यूज इसके ऐसे आ रहे हैं, एक का वैल्यू आ रहा है 10, दूसरे का 3√2, ये 10 3√2, यानी बच्चों ये आ रहा है। इसके साथ बच्चों अब हम क्या करना पड़ेगा, ये ए बी बी सी सी डी यानी ए बी आ रहा है सी डी के बराबर, बी सी आ रहा है डी ए के बराबर, यानी बच्चों ये कैसा आ रहा है मालूम ये। खैर अब आगे क्या करेंगे, डायगोनल्स ले लेंगे अपन, उसके बाद जजमेंट देंगे अपन। डायगोनल्स क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी आना। अब इसका डिस्टेंस ऑफ क्या डायगोनल देखिए अब क्या आना है वो, तो ये डिस्टेंस ऑफ ए सी माइनस ए सी, डिस्टेंस ए सी लेंगे क्या आता है, तो ये ए है ये सी है, तो ए सी वो तो बच्चों यहाँ देखो ए क्या है 4 5 है, ये 4 ये 4 ये 5 है, सी क्या है 4 और 3 ए सी, तो ये होता है x1 y1 ये x2 y2। तो डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों x2 क्या है 4 है, माइनस x1 क्या है 4 है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 है, माइनस y1 क्या है 5 है, ये होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 0 स्क्वायर बन रहा है, ये प्लस 3 में से -5 या तो -2 स्क्वायर होता है, यानी ये होता है 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -2 टू द 4 होता है बच्चों। 4 का आंसर आएगा 2, एक डायगोनल आएगा। अब बी डी ले लेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी डी यानी बी ये डी। तो बच्चों बी डी का क्या है देखिए 7 6 और 1 2, 7 6 1 2, ये 7 6 ये 1 2, ये x1 y1 ये x2 y2। तो इसका जो डिस्टेंस आ रहा है बच्चों ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 7, ये हो y2 क्या है 2 माइनस 6 ये होल स्क्वायर। तो 1 में से तो -6 स्क्वायर बना प्लस -4 स्क्वायर बना, 6 6 द 36 प्लस 4 4 द 16, ये 36 और 16 मिलाते हैं तो 52 होता है।
52 वो तो 4 इंटू 30, सॉरी हम करे थे 4 इंटू 13। ओहो, हम देखिए बच्चों जल्दी जल्दी में कैसी गड़बड़ी होती है। तो हम करे थे इसको 4 इंटू 13, 52 होता है, 4 बाहर चला 2√13 हो गया ये। तो बच्चों ये जो हो रहा है, यहाँ डायगोनल 2 है तो यहाँ डायगोनल 4 है, ये बराबर नहीं हो रहा। तो अब हम ये लिखेंगे कि इसके अंदर आप देखो ये ए बी 10 है, ए बी और सी डी, यानी ये जो लाइन है आप जो देख रहे हैं अपोजिट साइड, या लिखेंगे अपन अपोजिट साइड्स ए बी इक्वल टू सी डी एंड, और दूसरा बी सी इक्वल टू ए डी बोलो या डी ए सी नॉट इक्वल बी डी, देयरफॉर it is a parallelogram। ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, इसलिए ये होता है पैरेललोग्राम। इस तरीके से बच्चों हमारे ये क्वेश्चन जो बहुत लेंदी हो गया है, ये क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लिए हैं अपन इसको। अब अलबत्ता यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है, देखो बच्चों ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। सोल्यूशन बच्चों ये अब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स बता रहा है। ये इक्वी डिस्टेंस क्या है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, एक 2 है और एक -5 है, एक पॉइंट, दूसरा -2 है और 9, ये दूसरा पॉइंट है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस मतलब ये और ये जो इसके इक्वल डिस्टेंस है, ये जो इक्वल डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक उतना ही है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। और ये पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर। पहले वाला एक्स एक्सिस होता, दूसरे वाला वाई एक्सिस। पॉइंट जब एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0, पॉइंट वाई पे नहीं है बल्कि एक्स पे है तो वाई 0 होगा। जब पॉइंट एक्स पे है तो वो भी नहीं मालूम है अपने को, तो क्या लेंगे अपन, इसको ले सकते हैं के पी, कुछ भी ले सकते हैं, हम लेंगे इसको के ले लेंगे। चलिए पॉइंट इज ऑन एक्सेस पे के है समझ लीजिए, वाई तो 0 होगा। और ये दोनों का डिस्टेंस ये बराबर है, यानी ए ये बी ये सी का नाम दे देंगे। अब उसके बाद गिवन दैट GIVEN गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी पहले लेंगे, ए बी लेंगे तो पहले ए के नंबर यहाँ लेंगे, उसके बाद बी के यहाँ लेंगे। ए के नंबर के का 0, बी के नंबर 2 का -5 है। तो डिस्टेंस का फार्मूला तो आपको मालूम है कि देखो अब तक जो चल रहे हैं अपन सिर्फ डिस्टेंस पे चल रहे हैं। ये डिस्टेंस एक ऐसा इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब तक जो क्वेश्चन चल रहे हैं पूरे डिस्टेंस पे चल रहा है। x2 - x1 होगा, y2 - y2। x2 क्या है बच्चों, ये होगा x1 y1 x2 y2। x2 - x1 बोलो तो 2 - k, 2 - k ये होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 बोलो तो -5 y2 - 0 ये होल स्क्वायर। बच्चों ये हो रहा है 2 - k, ये हो रहा है होल स्क्वायर प्लस ये 5 का होल स्क्वायर, तो ये होता है
2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 25। अब ये रहा 25, तो 1 होगा, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, बाद में 1 होगा, कौन सा होगा, ए बी होगा। अब क्या करेंगे, ए सी मालूम करेंगे, तो ये होगा डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए के नंबर वही के कामा 0 और -2, 9, ये होगा x1 y1, ये x2 y2। बच्चों अब ये हम लेंगे फार्मूले में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसमें ये होता है बच्चों, x2 क्या है, -2 माइनस x1 क्या है, के होल स्क्वायर प्लस y2 9 है -0, ये होल स्क्वायर। बच्चों ये रहा आपका, आगे बढ़ेंगे, ये तो माइनस नहीं होता, -2 माइनस के, ये रहा होल स्क्वायर। 9 के ऊपर ये दे दो, ये स्क्वायर होता, तो -2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 9 9 81। तो बच्चों अब यहाँ तक आ गए हैं, ए बी और ए सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस बराबर है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। देयरफॉर इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस क्या है, 2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 25, ये होगा इक्वल टू ए सी का क्या है बच्चों, -2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 81 है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल है तो ये रूट कैंसल, ये रूट कैंसल, तो 2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू -2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 81। तो अब हम इसको बच्चों यहाँ पर आप देखिए, इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे, इसको फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये 2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू -2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 81। तो बच्चों हम इसको पहले एक्सपैंड करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में, तो ये ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये 2 और ये के, प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, इसको एक्सपेंड करें अपन, इक्वल टू, अब क्या करेंगे बच्चों, ये इक्वल टू, इसको जगह नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, इक्वल टू, इसको यहाँ लिखेंगे बच्चों नीचे, ए स्क्वायर वो तो क्या लिखेंगे, -2, ये ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है -2 है, बी क्या है के है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ये प्लस के स्क्वायर प्लस 81 है बच्चों। ये दोनों की इक्वेट करते हुए चलना है, 2 टू द 4 होता है, ये 2 टू द 4 -4k हो गया, प्लस के स्क्वायर होगा प्लस 25 होगा, ये फर्स्ट लाइन का टर्म, इक्वल टू सेकंड लाइन, 2 टू द 4 है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 टू द 4k हुआ बच्चों, और के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 81। अब हम क्या करेंगे बच्चों,
के स्क्वायर इधर का है ना अभी, इसको पहले लिखेंगे, ये के स्क्वायर, उसके बाद -4k लिखेंगे, उसका 25 और 4 क्या होता है, 29 होता है। चलो आगे बढ़ेंगे अपन, फिर पहले के स्क्वायर लिखेंगे +4k लिखेंगे, फिर 4 और 81 क्या होता है, 85 होता है बच्चों। आगे बढ़ेंगे अपन, ये रहा के स्क्वायर, तो ये इधर पटक दो इसको तो -k² होगा, ये -4k, इसको पटक देते हैं तो -4k होगा, प्लस है माइनस हो जाता है, माइनस है प्लस हो जाता है, इक्वल टू ये 85 है, 29 को पटकते हैं -29 होगा। तो अब के स्क्वायर कैंसल, ये दोनों मिलकर -8k इक्वल टू 85 में से बच्चों 29 अपर निकाल देंगे। 85 में से 29 निकाला तो इधर से 1 ले लीजिए, 50 में से 9 गया तो 6 होता है, यहाँ रहता है 7 में से 2 गया तो 5। यार बच्चों ये होता है आपका, इसमें से जब माइनस करते हैं अपन तो 56 होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए k = 56/8 होता है, तो k -8 होता है, तो k = 8 7 56, माइनस ऊपर दीजिए तो -k होगा। तो बच्चों पॉइंट क्या था, वो k और हम लिए थे, देखो बच्चों यहाँ पर है कैसा बेहतरीन क्वेश्चन, KO लिए थे, लेकिन असल k की वैल्यू -7 है, ये तो ओच रहेगा। इस तरीके से बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया है। और ये क्वेश्चन बच्चों ये इंतहाई वेरी इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको स्टार दे रहा हूँ। इसकी अच्छी खासी बेहतरीन प्रैक्टिस करिए आप, इंशाल्लाह आपको ये एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चनों की तरफ।